हाय। अभी हम देखेंगे कि कैसे वेबहुक यूआरएल, जो माई ऑपरेटर है, उसके लिए हम कैसे वेबहुक यूआरएल बनाते हैं। तो वेबहुक यूआरएल के लिए, जैसे ये है लारावेल के अंदर एग्जांपल है। तो लारावेल में जैसे रूट है तो रूट बना लें आप। जैसे ये बनाया है कि आपका ये है इन कॉल के लिए यूआरएल, और ये है आफ्टर कॉल के लिए यूआरएल। तो ये दोनों यूआरएल बना दिए गए वेबहुक का, और उसके अंदर फिर फंक्शंस लिखे गए। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है। ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, पर आपको जो बेसिक लिखना है वो क्या है। आपको जो बेसिक लिखना है सिर्फ इतना लिखना है। जैसे ठीक है, बस इतना लिखना है आपको, सिंपली। और आप चाहते रिस्पॉन्स आपको दिखे तो आप रिस्पॉन्स को ले भी सकते हैं। डिकोड कर दिया जेसन डेटा को। ठीक है, और डेटा में आपको डिस्प्ले हो जाएगा आपके रिस्पॉन्स के रूप में। ये रहा। बस इतना सा कोड लिखना है। उसके बाद कोड लिखने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा आपके पास डेटा के फॉर्म में, और या फिर आप आफ्टर कॉल या इन कॉल, जो भी फाइल आप बनाएंगे, इनकॉल डॉट टी एक्स टी फाइल बनेगी, और उस फाइल में, ठीक है, जो इन कॉल के बीच में जो भी रिस्पॉन्स आया है, रिक्वेस्ट भेजा गया है माई ऑपरेटर की तरफ से, वो आपके इस वाली फाइल में स्टोर कर देगा, इस वाली फाइल में। और फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स नीचे जेसन में डिस्प्ले हो जाएगा पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, डिस्प्ले होने के बाद आप बाद में इसको अपने अकॉर्डिंग डिकोड करके फील्ड गेट कर सकते हैं, और इस फील्ड को फिर आगे टेबल के रूप में, है ना, जहां भी स्टोर करने हैं टेबल में, तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, आपको ये कोड लिखना है। और आपको अपनी तरफ से पोस्टमैन से कॉल, कोई भी कॉल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये कोड लिखिए, यूआरएल बनाइए, और यूआरएल को आप अपने माई ऑपरेटर पैनल में ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर देखा जाए स्टेप्स तो सिंपल है। पहले आपने क्या बनाया, वेबहुक यूआरएल बनाया। वो किसी का भी हो सकता है, इनकॉल का, पहले इनकॉल ही देख लीजिए, इनकॉल। फिर आपने कोड लिखा, कोड टू स्टोर वेब हुक रिस्पॉन्स इन फाइल। ठीक है, तो ये कोड है आपका इनकॉल में। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यूआरएल इनकॉल वेब हुक यूआरएल ऐड टू माई ऑपरेटर पैनल एज पोस्ट मेथड। ठीक है, पोस्ट मेथड इसलिए, अगर आपने यूआरएल जो बनाया है पोस्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए यूआरएल पोस्ट का बना हुआ है। ठीक है, तो आपको माई ऑपरेटर पैनल में पोस्ट मेथड से ही ऐड करने होंगे। अगर आपने गेट मेथड से यूआरएल बनाया है तो
आपको गेट मेथड से पोस्ट माई ऑपरेटर में ऐड करने होंगे। उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया सेटअप। इस सेटअप के बाद अब आप जो माई ऑपरेटर का डायल यूजर कोड है उसे रन करें। तो रन माई ऑपरेटर डायल यूजर कोड, जैसे ही डायल यूजर कोड रन करेंगे तो रन करते ही पहले कॉल फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बाय यूजर, और फिर व्हेन यूजर एक्सेप्ट कॉल देन कॉल टू यूजर ऑटोमेटिक बाय सर्वर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए नंबर है, आपने दिया है ए नंबर और बी नंबर, तो सबसे पहले कॉल जाएगा ए के पास, फिर ए ने कॉल रिसीव किया, रिसीव करते ही वो कॉल फिर चली जाएगी बी के पास। यानी कि एक कॉमन से नंबर से ए और बी दोनों के पास कॉल जाएगी, दोनों रिसीव कर लेंगे। जैसे ही दोनों बात करते रहेंगे और कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसके बाद, तो जो ये फाइल है जहां पे अपनी फाइल बनी हुई है उस फाइल में देखेंगे तो डेटा मिल जाएगा, और फिर उस डेटा को आप अपने तरीके से जैसे भी डिकोड करना है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।